नक्कात, कॉलम नवीस, अफसाना निगार, शायर अहमदुद्दीन कासमी। बुनेंगे नित नए खाके मेरी गुबार से भी, बनेंगे नित नए खाके मेरी गुबार से भी। वो सलासल में जकड़ें या शिकंजों में कसें, वो सलासल में जकड़ें या शिकंजों में कसें, अपने मलबे से उभरते हैं दोबारा हम लोग। उर्दू अदब की लाइक सद तकरीम शख्सियत अहमदुद्दीन कासमी का ख़ानदानी नाम अहमद शाह था और आप 21 नवंबर 1915 को ज़िला सरगोदा में पैदा हुए और 10 जुलाई 2006 में खालिक हकीकी से जा मिले और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक काबिल रश्क और पूरा हौसले के साथ ज़िंदा रहे। मौत जैसी अटल हकीकत का सामना आपने निहायत जुर्रत, हिम्मत और क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ किया। आखिरी लम्हों में अस्पताल के बिस्तर पर भी अपनी तख्लीकी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। अपनी बेटी डॉक्टर नाहिद कासमी और नवासी नफीसा को शेर सुनाते सुनाते कहा, बेटा मैंने अपने नए मजमे कलाम का नाम रख दिया है। पता नहीं शोर कहाँ से आ रहा है, मुस्तकिल आ रहा है। तो नफीसा को शेर सुनाते हुए कहा, बेटा मैंने अपने नए मजमे कलाम का नाम रख दिया है अर्ज़ो समा, कैसा है? और कहा किताब के शुरू में ये शेर दर्ज कर देना, मुझको इम्कान के रोज़न से नज़र आते हैं नए नए अर्ज़ो समा से आगे। यानी उन्हें इल्म हो गया था कि अगला मजमुआ वो खुद नहीं ला सकेंगे बल्कि उनकी बेटी शाया करवाएंगी। यानी उन्हें इल्म था। अच्छा, बड़े कदावर तख्लीक़कारों की ज़िंदगियों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है। यहाँ मैं मुख्तसरन अहमदुद्दीन कासमी की बुलंद कामा शख्सियत को खराज तस्लीम पेश करने के लिए उनकी तमाम तख्लीकी व शख्सी खाके के हायते के लिए चंद सत्रों में कुछ बात करना चाहूँगी। तख्लीकी फ़न की सलाहियतें कुदरत की तरफ से आपको वदियत की गई थी। न गुफ्तबे माली हालात ने आपको ज़िंदगी की तलखीक़तों से बहुत जल्द शनासा कर दिया था। आपने अपने इर्द गिर्द के खुशगवार और नाखुशगवार अवामिल को हकीकत पसंदी के साथ करतास कलम पर उतार दिया था। आपने पंजाब के देहातों को अपना मौजू बनाया, फिर मतनूब मौज़ूआत के साथ साथ अमारत, गुरबत, समाजी तबका वारियत, पीरी मुरीदी, मुल्लायत के असल चेहरों को अपनी तख्लीक़ात में बेनकाब किया। अफसाना निगारी शायरी की तरह एक लतीफ़ तख्लीकी फ़न है जिसमें आपको कमाल हासिल था। आप अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के हरावल दस्ते में शामिल थे। इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन बेहतरीन नात गो शायर और दिल से सच्चे और बाअमल मुसलमान थे। परवीन शाकिर आपकी शागिर्द रहीं। उन्हें शायद इल्म हो गया था कि उनकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा देर वफ़ा नहीं करेगी, सो उन्होंने अपनी कुलियात लाने का फ़ैसला किया, जबकि कासमी साहब नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी ये काम करें। वो कहते थे कि शेरी मजमे और कुलियात ऐसे वक्त पर लानी चाहिए जब शौरा का मोतबर और मियारी और मंझा व काम और कलाम फ़न वक्त और उम्र के साथ तरक्की कर जाए, और ख़ासे मारूफ शौरा का भी भरम उनके शेरी पहले ही मजमे को पढ़कर वरना खुल जाता है। मुसलसल इर्तका का मामला सिलसिला उम्र के ख़ास मरहले तक चलता ही रहता है। 25-30 साल में इस इर्तकाई दौर से गुजरने के बाद शायर का असलूब और फ़िक्र मुतय्यन होती है। शायर कहलवाने के ख़त में वो अपने मजमे कलाम जल्द शाया करवाकर शर्मिंदगी का सामान पैदा कर लेते हैं। परवीन शाकिर की शायरी में बेहतरी और तरक्की देखकर वो बहुत मुतमईन थे, लेकिन फ़हमीदा रियाज को नसरी शायरी की तरफ माइल देखकर वो कुछ मलूल थे और कहते थे फ़हमीदा के यहाँ मौज़ूआती और फ़िक्री लिहाज से बहुत तनव्वुर है। कौमी व अदबी एज़ाज़ात की नामज़दगी और सिफारिश के तरीक़ाकार से मुतमईन ना थे। वो कहते थे अदब में बुलंद मियार और मुनफरिद आला व अदबी खिदमात की बुनियाद पर अहले कलम को एज़ाज़ात दिए जाने चाहिए, जबकि नामज़दगियों में दबाव, पब्लिक रिलेशनिंग, रकबा परवरी की बहुत सी मिसालें हैं। यूँ ये एज़ाज़ात अब अपना एतबार खो चुके हैं। अदबी ग्रुपिंग और एक दूसरे को कम करने और ख़ुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले तमाम जाली हथकंडों ने अदब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जो वक्त तख्लीक़ फ़न के लिए मख्तस होना चाहिए था, वो ख़ुद को नुमाया करने और दूसरों पर बहतान तराज़ी और दुश्मनाबाजी पर सर्फ किया जाता है। जल्दबाजी की ये दौड़ती भागती, चीखती चिल्लाती, शोर मचाती, शोहरत की चकाचौंध और इल्म के बजाय PR और दौलत के बलबूते पर तीव्रता से उठने वाली रोशनी आँखों को चुंधिया देती है और अपने अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। फिर कुछ अरसे बाद ये झूठी शान और शौकत मादूम हो जाती है। ये अहमदुद्दीन कासमी के अल्फाज हैं। अहमदुद्दीन कासमी को तरक्की पसंदी, हकीकत पसंदाना शेरी असलूब की बिना पर 2 मरतबा जिंदा व सलासल का मुँह भी देखना पड़ा। दोस्त अहबाब मशवरा देते थे कि हिजर वसाल, इंतज़ार, लबो रुखसार, दोशीज़ाओं, पंघटों और चूड़ियों के छनाकों की शायरी करके अपना अदबी मुस्तकबिल बनाओ। लहजे की तलखी, तुंदही, हकीकत पसंदी और सच्चाई छोड़ दो, वरना सारा फ़न
फ़ानी साबित होगा। सरकार से ना लड़ो, ना टकराओ, समाज जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन आप चंद इंसानों के हाथों सारी इंसानियत के सफ़ाकाना इस्तेसाल की रवायत के ख़िलाफ़ डटे रहे और सच लिखने की पादाश में गिरफ़्तार भी किए गए। जहाँ तक आपके गज़ल गोई का ताल्लुक़ है, आपका नुमायाँ तरीन पहलू हकीकत पसंदी है। जज्बा व एहसास, जज्बात व एहसास को छू लेने वाली कैफियत में विजदान के साथ शऊर व आगाही की क़ुव्वत ने आपको मरूज़ और मौजू को यकजान कर दिया था। आपके मरूज़ और मौजू को यकजान कर दिया था। नई सोच, नए ख़यालात, नए मसाइल, जदीद तर्ज़ एहसास से फ़िक्र अंगेज़ी के नज़रियात में आपने नज़्म व नस्र दोनों में आफाकी, मतनव्वु, मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत को समोया, जो फ़िक्र व शऊर के एक इर्तिक़ाई सफ़र को ज़ाहिर करता है। आपके 15 से ज़ायद अफ़सानवी मजमूए शाया हुए। हफ़्त रोज़ा फूल, सवेरा, इमरोज़, अदब लतीफ़, नकूश, तहज़ीब निस्वा और बहुत से अखबारात से वाबस्ता रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से BA तक तालीम हासिल की। मंटो का अफ़साना बू शाया करने पर आप पर मुकदमा चला। मंटो आपके बहुत करीबी बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। आपने हमेशा नौआमोज़ और नए लिखारियों की हौसला अफजाई की और मामूली सी अदबी काविश पर भी दादो तहसीन और इज़्ज़त अफजाई से उन्हें नवाजा। अदब आलिया में मुनफरिद व जुदागाना मकाम के मालिक अहमद दीन कासमी खुदादाद तख्लीकी सलाहियतों के साथ 5 सदी से ज़ायद अरसे तक दिलों और जहनों पर हुक्मरानी करते रहे। आपने अपना पहला नावल 80 सफ़ात का 7वीं क्लास में लिखा था। 16 साल की उम्र में एक रिश्तेदार के घर 2 जनाजे एक साथ देखकर मरसिया लिखा। आप कहते हैं, इंटर में इस कदर मैंने गज़लें और नज़में लिखी कि अगर उनकी तादाद का मैं ज़िक्र कर दूं तो क़ायरीन उसे मुबालगा समझेंगे। बाद में मैंने दिल बर्दाश्ता होकर वो सारा कलाम एक दिन लाहौर में नज़र आतिश कर दिया। फिर 1938 से दोबारा अदबी ज़िंदगी का रोशन दौर शुरू किया और फिर लिखते ही चले गए। आप कहते हैं कि मैं फ़न की इस्तिलाहात से बिल्कुल नाबलद हूँ, इल्म अरूज़ की अबजद तक नहीं जानता, मेरा मुताला महदूद है। इस एतराफ़ पर मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन साथ ही खुश हूँ कि मेरी सारी तहरीरें मेरी अपनी हैं, इन पर किसी गैर का साया तक नहीं है। शेर और अफसाने में कोई उस्ताद नहीं। मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, हज़रत अख्तर शेरानी, जोश मलियाबादी, सादत हसन मिंटो और कृष्ण चंद्र आपके मेहरबान बुज़ुर्ग दोस्त और रहनुमा थे। आपकी ज़ात व सिफ़ात का असर आपकी ज़ात पर गहरा है। आपका पहला अफसाना बदनसीब बुतराश था। आपकी पहली नज़्म मरसिए के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर 1913 में आपने लिखी। सब इंस्पेक्टर एक्सरसाइज रहे। डायरेक्टर मजलिस तरक्की उर्दू लाहौर में 1974 को हुए और ता वफ़ात 2006 तक रहे। 1942 में अपना शेरी मजमुआ रिमझिम, फिर जलाल जलमाल, शोला गुल, दश्त वफ़ा, मुहीत और फिर दवाम, लोहे खाक जैसे 7 मजमे। 1988 तक अफसानों के 15 मजमे, तनकीद की 5 किताबें, बच्चों के अदब पे मुतफ़र्रिक़ात में 5 किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ की। आपकी 40 से भी ज़ायद कुतुब आप कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। आपको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा गया। आपका शुमार पाकिस्तान के मुहब्बे वतन बाशऊर अहले कलम में होता है। आपने हमेशा मुल्क और कौम की फ़लाह के लिए अपने कलम को तेशा बनाकर इस्तेमाल किया। सारी उम्र शेर व अदब आपको ओढ़ना बिछोना रहा। इंसान दोस्ती और इंसानियत का एहतराम आपका मसलक रहा। आपने हमेशा मुझ जैसे नौआमोज़ लिखारियों की हौसला अफजाई और रहनुमाई फरमाई। आपके चेहरे की मुस्कुराहट की नरमी, मिजाज में सादगी, इनकिसारी व वज़नदारी और रख रखाव और खुलूस व शफ़क़त हर छोटे बड़े के लिए यकसा था। आपसे जो मिल लेता था वो आपकी शख्सियत के सहर में गिरफ़्तार हो जाता था। दाद देने में कभी कसर नफ्सी से काम नहीं लेते थे। अहमद दीन कासमी मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते थे, जिनसे मैंने मेहनत, सब्र, इस्तकामत का दर्स सीखा। दिल गिरफ्तार और दिल आज़ारियों व निफाक और मतनाज़ा रवैयों में अपनी खुददारी और वक़ार को बरकरार रखने का हौसला पाया। मेरी ज़हनी और अदबी नमू में अहमद दीन कासमी की शख्सियत, उनकी आला ज़रफ़ी, वसअत क़ल्बी और बुलंद खल्क़ी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। बड़े बड़े तकलीफ़ दे हालात और परेशानियों में भी आप तलख़गोई पर शिकवे पर माइल नहीं होते थे। बेशक ये हकीकत है कि वो ख़ुद शेरों में है एक शय, पसी अल्फाज़ नदीम, उसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता, इसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता। और आज का ये मुशायरा जो हमने अहमद दीन कासमी की याद में मुनक्किद किया था, जिसमें हमारे तमाम शौरा ने आज दुनिया भर से यहाँ पर शिरकत की, उन सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। फ़र्दन नाम हमारे हारिस ने निज़ामत के दौरान सबके ले लिए हैं, इसलिए मैं आगे उन सब का नाम नहीं दोहराती, लेकिन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप ही लोगों की वजह से ये हमारी महफ़िलें जो हैं वो खूबसूरत होती हैं। आप हमारा एज़ाज़ हैं
اور آپ ہی کے دم سے یہ رونقیں برقرار ہیں. اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور صحت دی تو ہم اپنے اس کام کو اسی طرح آگے جاری و ساری رکھیں گے. آج مجھے خوشی ہے امجد غزالی صاحب کا انٹرنیٹ کبھی کام نہیں کرتا تھا. ان کا ڈیٹا جو تھا انہیں ہمیشہ جو تھا وہ ڈیٹا کی وجہ سے وہ آن لائن نہیں ہو پاتے تھے. آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. ان کی آمد ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے.